हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, जो भी विद्यार्थी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ने एग्जाम दे रखा है, तब पर भी देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों का 1 से 2 नंबर में क्या है असफल हो जाता है सीटेट में। इसलिए क्या है, आप देख रहे हैं 2024 का जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट में, जो जुलाई में होने वाला है, उसमें देखिएगा बहुत सारे विद्यार्थी का उनका कहना होता है कि सर हम 1 से 2 नंबर के लिए फेल हो गए हैं, या मेरा जो है 4 नंबर के लिए फेल हो गया है। एक्चुअली में आपका क्या है, 1 या 2 नंबर या 4 नंबर नहीं है, वो चीज आपको क्या है अलग देखने को मिलता है। और देखने को क्या मिलता है, सबसे पहले समझिए। आप जब सीटेट का एग्जाम देते हैं और खासकर आपका पेपर 2, उसमें भी आपका पेपर 2 में आप देखिएगा बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे असफल होते हैं। उसके पीछे रीजन ये होते हैं कि उन्हें लगता है कि पेपर 1 का जो तैयारी कर रहे हैं उसी लेवल का पेपर 2 का भी मिलेगा और हम लोग स्कोर कर लेंगे बहुत आसानी से। लेकिन पेपर 2 में आपका जो मेजर पोर्शन होता है वो पोर्शन होता है आपका ऑनर्स पेपर। ऑनर्स पेपर में आपका 2 ही पेपर आता है, या तो आप साइंस के स्टूडेंट होंगे या तो आप एसएसटी के स्टूडेंट होंगे। साइंस वाले स्टूडेंट को वहां पे 2 सेक्शन पढ़ना होता है और उन्हें लगता है कि जनरल कंपटीशन में जो साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं या जनरल कंपटीशन में जो हम लोग क्या है एकेडमिक चीजों को देख रहे हैं, वही चीज आपको क्या है यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन वैसा कुछ अलग होता है देखने को, क्योंकि यहाँ पे हर चीज में, हर विषय में एक अपना एक अलग रोल प्ले करता है, जिसका नाम होता है पेडागोजी। और पेडागोजी आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। इसीलिए आप उन चीजों के पेडागोजी को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। अगर इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने नंबर पे, एक पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो उसके लिए आप पहले पहले समझ लीजिए कि आपका होता क्या है। आप तैयारी करने के लिए जाते हैं, कहीं पे आप टेस्ट लगाते हैं, और जैसे ही टेस्ट लगाते हैं आप टेस्ट 150 में आप कहते हैं क्या सर मेरा जो है 70 नंबर आ रहा है 150 में। कोई बोलते हैं सर मेरा जो है 90 नंबर आ रहा है 150 में। अब बताइए 150 में जो 70 नंबर या 90 नंबर आ रहा है, एक्चुअली में आपका वो 90 नंबर हकीकत में आ नहीं रहा है। क्यों? इसमें जो है, अब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसमें कि आप यहाँ पे 150 नंबर में वो क्या है कि 90 नंबर ही क्वेश्चन बनाया होगा, ये 70 नंबर क्वेश्चन बनाया होगा। उनका देखिएगा, अगर 150 क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना है, ये टोटल 150 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिएगा पहले उनसे जितना बन पाएगा, मान लें 60 और 70 नंबर जितना उनसे बन पाया है उतना तो वो बना लेंगे। उसके बाद जो है रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन को, जितना भी बच गया है क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को वो तुक्का लगाएंगे, उस क्वेश्चन को वो तुक्का लगाएंगे। अब तुक्का लगाने के बाद, चूंकि आप जो है 90 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन को तुक्का लगा रहे हैं, अब तुक्का लगाने पे क्या है, आपका 5-10 नंबर तो आप जानते हैं कि सही हो ही जाएगा। तो यहां से 10 नंबर आपको तुक्का से भी सही हो रहा है। तो आप जो सोच रहे हैं कि मेरा 2 नंबर से रह गया है, हकीकत में वो 2 नंबर से आपका एग्जाम नहीं रहा है, एग्जाम आपका 10 से 12 नंबर से छूट गया है। इसका मतलब 10 से 12 नंबर से अगर आपका एग्जाम छूट रहा है, 10 से 12 नंबर से एग्जाम आपका रुक रहा है, तो उसके लिए आपको कम से कम एक बार झांकना पड़ेगा, क्या आपका सब्जेक्ट कमजोर है, क्या आपका सब्जेक्ट पे काम करने का जरूरत है। इसलिए टेस्ट जब लेते हैं, यहाँ पे क्या है, फाइनल टच एकेडमी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपका टेस्ट चलाती है और उसका डिटेल्ड वे में डिस्कशन होता है। और उसमें क्या है कि इन बच्चों को क्या क्या चीज का ध्यान देना है, उसी के बारे में यहाँ पे रखे हुए हैं कि पेपर 2 आपका जो होता है, बहुत सारे विद्यार्थी पेपर 2 में क्या है वो सफर हो जाते हैं, खासकर पेपर 2। पेपर 1 तो उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे पास भी कर जाते हैं। लेकिन पेपर 2 में जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और इसमें बहुत ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पे फेल हो रहे हैं। इसलिए देखते होंगे कि 90% विद्यार्थी यहाँ पे असफल हो जाते हैं, बहुत विद्यार्थी फेल होते हैं। इसके लिए मेन रीजन होता है, सभी विद्यार्थी बोलते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। हकीकत में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम जो है बहुत कम देखने को मिलता है। आपका जो प्रॉब्लम है वो कॉन्सेप्ट का है, आप उन चीजों को कॉन्सेप्ट बेस पे बना नहीं पा रहे हैं। नहीं तो सोचिए, आप अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस पे बना पा रहे होते हैं तो आप 10 क्वेश्चन बनाइएगा, 10 क्वेश्चन में आपका 9 क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी अगर आपका जो है 90% 80% है, तो बहुत कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप आराम से सीटेट पास कर जाइएगा। तो सबसे पहले क्या है कि फेल होने का मेन कारण है कि आप उन चीजों को आप हल्के में लेने लगे। क्योंकि क्या है कि जब सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा था, तो ऑनलाइन एग्जाम में आपको ये देखने को मिला था कि ऑनलाइन एग्जाम में पेपर का लेवल कुछ और था, इजी पेपर रहता था, कभी क्या है मीडियम लेवल का आता था, कभी पेपर का लेवल उठ जाता था। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में एक दिन एग्जाम होता नहीं था, अलग अलग दिन में एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब क्या, पेपर का पैटर्न तो वही रहेगा और उसी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे ये होता था, आने वाले स्टूडेंट जब एक अलग दिन में एग्जाम देते थे तो उनको बेनिफिट कुछ मिल जाता था। लेकिन अब के डेट में क्या है कि सारा क्वेश्चन आपको एक ही दिन बनाना है और एक ही दिन में सारा शिफ्ट का एग्जाम होना है, और सारा क्वेश्चन जो है सबका सेम रहता है, सफल किया रहता है आगे पीछे। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो वहां बन रहा था उसका पूरा निचोड़ यहाँ पे एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन में हार्डनेस तो पकड़ में आएगा। इसलिए आप देखे होंगे 2 बार आपका ऑफलाइन एग्जाम हो चुका है, और ऑफलाइन एग्जाम में आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऑफलाइन एग्जाम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लेवल उसका बढ़ रहा है, और वो आपको क्या है कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है।
आप ये ना कि एक गलत क्वेश्चन में फंस जाएं और सही क्वेश्चन को छोड़ दें। इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा ट्रिक आपको मायने रखता है, कैसा मतलब स्ट्रेटजी अपनाना है, रणनीति अपनाना है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना होगा या एनालिसिस करना होगा। तो फेल होने का मेन कारण यही है कि विद्यार्थी समझते हैं कि सर हम 2 नंबर से फेल हो गए हैं, लेकिन हकीकत में वो 2 नंबर से फेल नहीं है, वो हकीकत में क्या है 10 से 15 नंबर के बीच में फेल है। क्योंकि जो तुक्का से सही हुआ है उनको ये क्या है अपने मेरिट के आधार पर रख लेते हैं, जबकि वो आंसर आपके मेरिट के अनुसार नहीं आया है। दूसरा क्या है कि किन बातों का ध्यान रखा जाए कि सबसे पहले विद्यार्थी अगर असफल होते हैं तो सबसे पहले उनके लिए क्या है कि आप बेसिक चीज को पढ़िए। आप बेसिक चीज को पढ़िए, क्योंकि अगर आप बेसिक चीज पढ़ते हैं तो कम से कम इतना तो है कि 90 प्लस नंबर आप स्कोर कर पाइएगा। अगर बेसिक चीज पढ़ने के बाद अगर एडवांस चीज पढ़ते हैं तो आप 120 प्लस नंबर स्कोर कर जाइएगा। इसका मतलब स्कोर करना आपके हाथ में है, अगर वो नंबर को आप कितना बढ़िया से स्कोर कर पा रहे हैं, इसके लिए क्या है आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। और किन्हीं को लगता है कि हम टेस्ट मार के नंबर ले आएंगे, टेस्ट मार के आप ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। वो लक होगा कि अगर आप पास हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ट उन्हीं के लिए बना होता है जिनके लिए क्या है उनको लगता है कि मेरा मेंटल लेवल इतना है कि टेस्ट जो है काफी है, उसको मार के हम लोग पैटर्न को खाली समझ लेंगे और टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी स्टार्ट कर रहे हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पे क्या है पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो फिर जो है अगली बार आपको पछतावा हाथ लगेगा। इसलिए टाइम रहते हुए, आपके पास अभी टाइम है और टाइम का अगर सदुपयोग कर पा रहे हैं तो अभी 2 महीना आपका टाइम बहुत ज्यादा होता है, 2 महीना में सिलेबस बहुत खत्म हो जाता है। और आपको पूरा सिलेबस खत्म कहाँ करना है, आपको खाली ये देखना है कि कहां से आपका कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए और ध्यान देने पे आपका बहुत ही बढ़िया स्कोर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्यूरेसी के साथ अगर आप एग्जाम देते हैं तो इसमें बहुत बढ़िया से आपका स्कोर होगा। अगर आप चाहते हैं क्या कि इन चीजों के बारे में और भी बेटर जानकारी लेने के लिए या एक तरह से कोर्स खरीदने के लिए, तो आप जो है फाइनल टच एकेडमी के एप्लीकेशन चैनल पे जा सकते हैं, जो कि गूगल स्ट्रीट से आपको मिलेगा। वहां रजिस्टर करके आप देखिएगा, वहां बहुत सारा आपका वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर करने का काम किया गया है और साथ में क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया गया है, ताकि आपको किसी भी चीज का दिक्कत ना हो। और जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मेरा तैयारी हो चुका है, हमको टेस्ट देना है, तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आप टेस्ट दे सकते हैं। आपके लिए वहां पे क्या है टेस्ट का फैसिलिटी उपलब्ध कराया गया है। तो हमें लगता है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि किन बातों का ध्यान देखें। सबसे पहले बात ध्यान देने वाला है क्या कि आपको अगर बेसिक चीज क्लियर नहीं है तो बेसिक चीज के लिए आप बुक पढ़िए। अगर बुक के लिए समय उपलब्ध नहीं है तो आप किसी कोचिंग में जाके हेल्प लीजिए। अगर कोचिंग में उपलब्ध नहीं है तो कोचिंग का फिर नोट्स लीजिए और उसको सहपाठी के मदद से एक तरह से तैयार करने का प्रयास कीजिए। अगर ये चीज आप में हो रहा है और उसके बाद आपका लेवल बढ़ रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर का किसी भी एक पेपर को मार के देखिए, अगर आपका लेवल आ रहा है और आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, इसका मतलब मान के चलिए कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है और आप जो है पास होने के कगार पे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी प्रीवियस ईयर PYQ लीजिए और PYQ में मारिए, देखिए कि 90 प्लस अगर स्कोर आ जा रहा है बिना तुक्का लगाए कॉन्सेप्ट के साथ, इसका मतलब वो चीज आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, वो चीज आपको क्या है स्कोर करेगा, वो चीज आप में कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ हम भी पास कर सकते हैं। तो वो जो है पास करने वाला जो है आपका चांस बढ़ जाएगा। दूसरा बात यह है कि अगर आप तैयारी कर चुके हैं और तैयारी करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कहीं ऑफलाइन किसी भी सेंटर पे जाके, क्योंकि ऑनलाइन में आपको प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पूछने का पाबंदी है, पूछने का पूछ नहीं सकते हैं, आपको वहां पे फ्रीडम नहीं मिलता है, किस मोड में आपको पूछना है वहां कमेंट के जरिए ही पूछ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन जब देते हैं टेस्ट तो वहां पे ये होता है कि टीचर से जो है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आते हैं और टीचर से अपनी बातों को पूछ सकते हैं कि सर ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ये ऑप्शन होना चाहिए था, हम इन्हें यहाँ पढ़ा है, कहीं पढ़ने में तो हमें दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इससे ये होगा कि टीचर आपको क्या है बहुत बढ़िया से गाइड कर पाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि अगर जो विद्यार्थी यहाँ पे हैं और जुलाई के एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तो उनके लिए सबसे बढ़िया है कि आप बेसिक चीज को पढ़ें और बेसिक चीज को पढ़ के आप एक्यूरेसी मेंटेन रखें। और दूसरा ये करें कि आप टेस्ट जो है लगाना चाहें और टेस्ट जो है ऑफलाइन लगाएं, ऑनलाइन में उतना आपको फायदेमंद बहुत कम मिलेगा। ऑफलाइन आप टेस्ट लगाएं, ऑफलाइन का टेस्ट जो है बहुत बढ़िया मिलेगा। और फाइनल टच एकेडमी मुसल्लमपुर हाट में आपको क्या है ऑफलाइन टेस्ट का व्यवस्था किया गया है, जो कि आपका 6 मई से स्टार्ट हो जाएगा और लगातार 2 महीना टेस्ट चलेगा, जिसमें कि आपको सिलसिलेवार ढंग
से डिस्कशन भी शामिल रहेगा और ये आपका बहुत ही आपका एक तरह से मतलब बोल सकते हैं क्या उतना ज़्यादा कॉस्टली भी टेस्ट नहीं है, आराम से आ सकते हैं और एक तरह से क्या है टेस्ट देके आप जा सकते हैं और उसमें सेटिस्फाई भी होइएगा। तो ये आपको क्या है फ़ायदा मिलेगा। तो हमें लगता है कि ये वीडियो जो है आप लोग के लिए कहीं न कहीं बेनिफिट किया होगा या किसी न किसी मायने में आपको क्या हेल्प किया होगा, गाइडलाइन किया होगा। तो आपको अगर किसी भी चीज़ का दिक्कत है तो बताइएगा और वीडियो के माध्यम से अगर कुछ बताना चाह रहे हैं तो कमेंट के ज़रिए हमें बताइएगा कि सर इस चीज़ के बारे में बताइए, हमको गाइडलाइन कीजिए या तो आप ये गलत बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो कमेंट के ज़रिए अपने सुझाव को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।